अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्या कह रहा है पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पहले से दे रखा है। ये चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ई और एफ जो है ना, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ई जो है इस ए बी का मध्य बिंदु है, और ये जो एफ है इस सी डी का मध्य बिंदु है। ये सवाल में दे रखा है। दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। अच्छा, समत्रिभाजित देखो क्या होता है। जिस तरह समद्विभाजित होता है ना, समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, दो बराबर भाग में बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विभाजित बोलते हैं। उसी तरह समत्रिभाजित मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, अभाजित मतलब बांटना, तीन बराबर भाग में बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं? समत्रिभाजित बोलते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है क्या कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, ए एफ, रेखाखंड ए एफ और रेखाखंड ई सी, ये दोनों जो रेखाखंड है, ये वाला और ये वाला, इस विकर्ण बी डी को क्या कर रहा है भाई? तीन बराबर भाग में बांट रहा है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। यानी ये वाला पार्ट देखो जी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों को हमें क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। ठीक है, ये जो रेखा ए एफ है और ये जो रेखा ई सी है, इस विकर्ण को कह रहा है कि इस तरह काट रहे हैं कि क्या तीन बराबर भाग में बट रहे हैं। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखो जी, तो जो दिया है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के क्या है? मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है क्या कि ये तीनों पार्ट आपस में क्या है? बराबर है। यानी बी क्यू, देखो जी, बी क्यू और ये पी क्यू और ये डी पी, ये आपस में क्या है? तीनों बराबर है। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि मैं करने क्या वाला हूं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखो जी, यहां हम लोग सहारा लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का, और उसका सहारा लेने के लिए मुझे एक काम यहाँ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो देखो जी, क्या करना पड़ेगा। ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ये वाला, इसको मैं प्रूफ करूंगा समांतर चतुर्भुज। इसको क्या प्रूफ करूंगा? समांतर चतुर्भुज। ये चतुर्भुज जैसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ होगा, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है ना। यानी ए एफ और ये ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ए एफ और ई सी क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। और जैसे ये समांतर होंगे, अब देखिए मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं। त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में आप बताइए, हमको पता है इस वाले भुजा का ई क्या है? मिड पॉइंट है। और हम लोग प्रूफ कर चुके होंगे कि ये दोनों क्या है? समांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम याद करिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है ना, तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अब देखिए, उसी तरह त्रिभुज सी डी क्यू में, त्रिभुज सी डी क्यू में हम लोग को पता है क्या? एफ जो है भुजा सी डी का क्या है? मिड पॉइंट है। और हम लोग प्रूफ कर चुके होंगे ऑलरेडी कि ये दोनों क्या है? समांतर है। तो मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम क्या कहता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहां मैं अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मेन मकसद है इस चतुर्भुज को, चतुर्भुज ए ई सी एफ को क्या प्रूफ करना? समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना। ठीक है, तो उसके लिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हमको पहले से पता है क्या कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में जब कोई चतुर्भुज समांतर होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ए बी जो होगा सी डी के बराबर भी होगा, और ए बी जो है सी डी के क्या होगा? समांतर भी होगा। तो ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। ए बी बराबर होगा सी डी के, तथा ए बी जो है समांतर होगा किसके? सी डी के। क्योंकि हमको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। मन करे तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, मन करे तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर भी होती हैं। ठीक है,
चलो जी एक बात ध्यान से देखो, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। आप बताइए, चार बराबर है चार के, तो क्या चार, इन ये दोनों जब बराबर है तो इन दोनों के आधे भी बराबर होंगे, इसका आधा दो और इसका भी आधा दो, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो पूरे बराबर होते हैं ना तो उनके आधे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी का आधा करो जरा। ठीक है, ए बी का आधा और सी डी का भी आधा, और सी डी का भी आधा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ए बी बराबर सी डी है तो ए बी का आधा और सी डी का आधा भी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जरा गौर से देखिए आप। अ, इसको मैं थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको लेके चलूंगा। ए बी का आधा, ए बी का आधा, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, बीचों बीच में है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आधा आधा हो गया। तो हम लोग ए ई को बोल नहीं सकते हैं क्या कि ये ए बी का आधा है। ये जो ए ई है इस ए बी का क्या है, आधा है। क्यों, क्योंकि भाई ये बीचों बीच में है, ई मध्य बिंदु है, सवाल में दे रखा है। तो ए ई को हम लोग बोल सकते हैं ए बी का आधा। तो ए बी के आधे को, ए बी के आधे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए ई बोल सकते हैं। उसी तरह सी डी के आधे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जी ये पूरा सी डी है, हमको पता है एफ जो है एकदम बीचों बीच में है, मध्य बिंदु में है। तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एकदम आधा आधा है, बराबर बराबर है। तो आप हम ये नहीं बोल सकते ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ वाला पार्ट है इस सी डी का क्या है, आधा है। सी डी का क्या है, आधे के बराबर है। तो ये जो सी एफ है सी डी के आधे के बराबर है। तो सी डी के आधे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा रीजन मैं यहां पे लिखवा दूंगा। अच्छा इधर देखो जरा ध्यान से, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल क्या है भाई, सी डी है। ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन इस पूरे लाइन के क्या है, समांतर है। तो आप बताइए इस पूरे लाइन का ही तो पार्ट ए ही है, इस पूरे लाइन का ही तो भाग ए ही है, और इस पूरे लाइन का भाग ही तो सी एफ है। तो जब ये पूरा दोनों, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा दोनों समांतर है, समांतर चतुर्भुज के होने की वजह से, तो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी ऑटोमेटिक समांतर हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसके जगह पे ए बी समांतर सी डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तथा चल रहा है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी है ना, ए बी समांतर सी डी है ना, हम लोग ए ई समांतर सी ए भी बोल सकते हैं। ए ई समांतर, ए ई समांतर क्या बोल सकते हैं, सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही चलने दो। अब ए ई समांतर सी ए भी बोल सकते हैं। अच्छा ये वाला चीज कहाँ से आया, ये वाला चीज ए ई और सी एफ कहाँ से आया, तो हम लोग रीजन दे सकते हैं। ई ए बी का मध्य बिंदु है और एफ सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ रीजन दे सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ई ई ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तथा तथा एफ सी डी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु आप लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु है। और हमको क्या पता चल रहा है, अब देखो जी यहाँ पे चतुर्भुज ए ई सी एफ में, चतुर्भुज ए ई सी एफ में ए ई और सी एफ दोनों क्या है, बराबर है। ए ई बराबर क्या है, सी एफ है। और ए ई और सी एफ क्या है, समांतर भी है। ए ई और सी एफ क्या है, समांतर भी है। तो आप ही बताइए किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक युग्म बराबर भी हो, समांतर भी हो, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद था पहले इस चतुर्भुज को क्या प्रूफ करना, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना। तो अतः चतुर्भुज ए ई सी एफ एफ क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः अतः चतुर्भुज ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मन करे तो रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि ए ई बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि ए ई बराबर सी एफ तथा ए ई समांतर सी एफ। ठीक है, रीजन देने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना। हमको जैसे पता चला भाई ये चतुर्भुज कौन सा है, ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, हमको पता है। तो इस समांतर चतुर्भुज ए ई सी एफ में बताइए ए एफ और ये ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे भाई। ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल भी हो जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज ए एफ पैरेलल टू ई सी। इसको मान लो आप समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण 1। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। मेरा मेन मकसद था उन दोनों लाइन को क्या दिखाना, समांतर दिखाना। क्या दिखाना, समांतर दिखाना। अब देखो जी मैं इस त्रिभुज में चल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना ये वाला, हाँ इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में
इस त्रिभुज में हमको पता है क्या, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मिड पॉइंट है, आप हिंदी में लिखिएगा मध्य बिंदु है, ठीक है। तथा 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 इस त्रिभुज ए बी पी में आप बताइए एपी और ई क्यू समांतर है कि नहीं, है भाई। एपी जो है ई क्यू के समांतर है। कैसे, तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एपी समांतर है किसके, ई क्यू के। एपी समांतर है ई क्यू के। अब ये क्यों है तो देखो ध्यान से, ये पूरा लाइन ए एफ और ई सी समांतर है समीकरण 1 से, है कि नहीं। ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन दोनों समांतर है, तो इस पूरे का तो पार्ट है ये एपी, और इस पूरे का ही तो पार्ट है ई क्यू, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो एपी समांतर ई क्यू है यहीं से। अच्छा, रीजन हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए एफ समांतर है इसी के, क्योंकि ए एफ समांतर है, ए एफ समांतर है किसके, ए एफ समांतर है किसके भाई, इसी के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलो देखो जी आगे, तो हमको क्या पता चल रहा है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मिड पॉइंट से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से बी क्यू बराबर है किसके, पी क्यू के। बी क्यू बराबर है पी क्यू के। इसको मान लीजिए समीकरण 2। हाँ, क्यों बराबर है, तो देखिए अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना भाई, ये तो पहले से दे रखा था, ई जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, और ये दोनों क्या है, समांतर है। ये मिड पॉइंट है और ये दोनों समांतर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो हम रेखा खींचेंगे ये वाली, तो इन दोनों को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यही कहता है। अब चलो, अब मैं किस त्रिभुज में चलूं, इसको और इसको लेके चलना है ना हमको, इन दोनों को बराबर दिखाना है। अब इसको और इसको बराबर दिखाना है, तो त्रिभुज सी डी क्यू में चलिए। अब 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 त्रिभुज सी डी क्यू में, त्रिभुज सी डी क्यू में देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम आपके दिमाग में रहना चाहिए एकदम 100%। देखिए, कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मिड पॉइंट से किसी दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींच रहा हूं मैं यहीं से, इसके समांतर, ठीक है। तो तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। यही मध्य बिंदु प्रमेय का क्या कहता है, विलोम कहता है। तो ये जब तक पता नहीं रहेगा फिर ये बनेगा कैसे, ठीक है। वही काम तो यहाँ पे हुआ है। देखिए, इस त्रिभुज ए बी पी में ई ए बी का मिड पॉइंट पहले से दिया था, और हमने क्या दिखाया कि जो मध्य बिंदु है यहाँ से इसके समांतर एक रेखा गई है, जो कि हमने प्रूफ किया था अभी। तो ये जो रेखा गई है इस तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो जी, त्रिभुज सी डी क्यू में हमको पता है क्या, एफ जो है सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये दिया है। त्रिभुज सी डी क्यू में एफ एफ सी डी का, एफ सी डी का मध्य बिंदु है। एफ सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। मन करे तो लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में यहां दिया है, ठीक है। अब देखो जी, ये एफ पी और सी क्यू ये दोनों समांतर होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन दोनों समांतर है। तो भाई इस पूरे लाइन का ही तो पार्ट है ये, और इस पूरे लाइन का ही तो पार्ट है ये वाला, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो एफ सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या है भाई, एफ पी एफ पी एफ पी समांतर है किसके, सी क्यू के। क्यों, तो रीजन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए एफ समांतर है इसी के, ये जो ए एफ है इसी के क्या है, समांतर है। क्योंकि ए एफ जो है समांतर है किसके, इसी के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जैसे हमको पता चला भाई किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, तो ये रेखा तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित कर देगी। मतलब ये दोनों पार्ट ऑफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अतः अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि dp बराबर है किसके, pq के। dp बराबर है किसके, pq के। इसको मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करिए भैया, तीनों आपस में बराबर हो गए। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। देख लीजिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 में हमारे पास है क्या बताओ, बी क्यू बराबर पी क्यू है ना। बी क्यू बराबर क्या है, बी क्यू बराबर पी क्यू। अब समीकरण 3 में हमारे पास क्या है, पी क्यू बराबर डी पी। तो पी क्यू की जगह हम लोग डी पी भी लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, डी पी लिख सकते हैं। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए सिद्ध करना था हमें क्या, बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर डी पी, बी क्यू बराबर पी क्यू बराबर डी पी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो यहाँ हम लोगों ने क्या अप्लाई किया भाई, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो सबसे पहले मेरा काम क्या था, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाना। क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि ये दोनों मुझे समांतर चाहिए थे। समांतर क्यों चाहिए थे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था इस त्रिभुज में ये वाला पहले से पता था कि ये मिड पॉइंट है। जैसे हम इन दोनों को समांतर प्रूफ कर देंगे तो ये तीसरी भुजा को क्या कर देगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तीसरी भुजा को क्या कर देगी, समविभाजित कर देगी, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। इस त्रिभुज में पहले से हमको पता था ये जो है एफ इसका मिड पॉइंट है, इस वाले भुजा का सी डी का मिड पॉइंट है। किसी तरह हमको ये समांतर दिखाना था तो दिखा दिए हम लोग। हमको क्या पता चला भाई, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा मध्य बिंदु पर में के विलोम से क्या करता है कि तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये दोनों बराबर हो गए, तो कंपेयर किए तो सब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो जी ये सवाल जो है एक्चुअली 16-17 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो आज एक ही सवाल रखते हैं इसको, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, फिर दूसरा सवाल बताऊंगा तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।